महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य ऋषि मेला 18, 19, 20 को आयोजित होने जा रहा। इसमें विभिन्न सत्र होंगे और अनेकों विद्वान उस विषय के विशेषज्ञ विद्वान प्रबुद्धजन उसमें अपना प्रवचन देंगे, अपने विचार रखेंगे। आर्य समाज और राजनीति, आर्य समाज और सोशल मीडिया, आर्य समाज के द्वारा संचालित जो देश में लगभग 200 कन्या गुरुकुल और बालकों के गुरुकुल है, उनके ऊपर भी चिंतन किया जाएगा। क्योंकि महर्षि दयानंद ने जहाँ सामाजिक सुधार किया, उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसके ऊपर भी यहाँ बहुत बड़ा मंथन और चिंतन होगा। गुरुकुलों के अनेक छात्र छात्राएँ यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होंगे और उसके साथ साथ स्वदेश रक्षा और शुद्धि में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है। आज भी आर्य समाज वनवासी क्षेत्र में, जहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े बंधु रहते हैं, वहाँ भी विद्यालय संचालित करता है, अन्न और वस्त्र का वितरण करता है। तो वहाँ से भी आचार्य और ब्रह्मचारी लोग आएंगे। उसके साथ साथ वानप्रस्थ और संन्यास दीक्षा दी जाएगी। प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था में यह विधान था कि 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है और गृहस्थ के कार्यों से जब निवृत्त हो जाता है तो वो वानप्रस्थ लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए समाज के लिए अपना योगदान देता है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा में अपना योगदान देता है, धर्म प्रचार में योगदान देता है। तो इस प्रकार के वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए को दीक्षा दे करके एक कार्यक्रम यह भी किया जाएगा। उसके साथ साथ वेद 4 है और चारों वेदों में अनेकों गुरुकुल में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको एक एक वेद, किसी को 2-2 वेद कंठस्थ है। उन वेद कंठस्थ करने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर के उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वैदिक धर्म और आर्य समाज के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, शास्त्रीय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, गुरुकुलों के संचालन में, ऐसी विशिष्ट विभूतियों का भी यहाँ सम्मान और अभिनंदन किया जाता है। उनको आर्थिक सहयोग के साथ साथ सम्मान पत्र और शॉल प्रदान की जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य ऋषि मेला 18, 19, 20 को आयोजित होने जा रहा। इसमें विभिन्न सत्र होंगे और अनेकों विद्वान उस विषय के विशेषज्ञ विद्वान प्रबुद्धजन उसमें अपना प्रवचन देंगे, अपने विचार रखेंगे। आर्य समाज और राजनीति, आर्य समाज और सोशल मीडिया, आर्य समाज के द्वारा संचालित जो देश में लगभग 200 कन्या गुरुकुल और बालकों के गुरुकुल है, उनके ऊपर भी चिंतन किया जाएगा। क्योंकि महर्षि दयानंद ने जहाँ सामाजिक सुधार किया, उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसके ऊपर भी यहाँ बहुत बड़ा मंथन और चिंतन होगा। गुरुकुलों के अनेक छात्र छात्राएँ यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होंगे और उसके साथ साथ स्वदेश रक्षा और शुद्धि में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है। आज भी आर्य समाज वनवासी क्षेत्र में, जहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े बंधु रहते हैं, वहाँ भी विद्यालय संचालित करता है, अन्न और वस्त्र का वितरण करता है। तो वहाँ से भी आचार्य और ब्रह्मचारी लोग आएंगे। उसके साथ साथ वानप्रस्थ और संन्यास दीक्षा दी जाएगी। प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था में यह विधान था कि 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है और गृहस्थ के कार्यों से जब निवृत्त हो जाता है तो वो वानप्रस्थ लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए समाज के लिए अपना योगदान देता है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा में अपना योगदान देता है, धर्म प्रचार में योगदान देता है। तो इस प्रकार के वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए को दीक्षा दे करके एक कार्यक्रम यह भी किया जाएगा। उसके साथ साथ वेद 4 है और चारों वेदों में अनेकों गुरुकुल में ऐसे छात्र छात्राएं हैं
जिनको एक एक वेद, किसी को दो दो वेद कंठस्थ हैं, उन वेद कंठस्थ करने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर के उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वैदिक धर्म और आर्य समाज के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, शास्त्रीय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, गुरुकुलों के संचालन में, ऐसी विशिष्ट विभूतियों का भी यहाँ सम्मान और अभिनंदन किया जाता है। उनको आर्थिक सहयोग के साथ साथ सम्मान पत्र और शॉल प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी लगभग 20 विद्वानों का, आचार्यों का सम्मान किया जाएगा। उसके साथ साथ आर्य समाज की जो युवा विंग है, आर्यवीर दल, उसके राष्ट्रीय संचालक स्वामी देवव्रत सरस्वती जी भी यहाँ पधार रहे हैं और आर्य समाज के लगभग 500 से 1000 आर्यवीर यहाँ आकर के अपने शारीरिक कौशल और प्रदर्शन को प्रदर्शित करेंगे। वो लोग प्राचीन भारतीय जो मलखम की विद्या है उसको करेंगे और हमारी जो प्राचीन अस्त्र शस्त्र की क्रियाएं थी, कलाएं थी, जिसके माध्यम से आत्मरक्षा भी होती है और शरीर का बहुत अच्छा व्यायाम होता है, तो एक व्यायाम प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। व्यायाम प्रदर्शन भी होगा। उसके साथ साथ लगभग 60 पुस्तक प्रकाशक जो पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता आदि, और आयुर्वेद औषधियों का जो निर्माण करते हैं, ऐसी फार्मेसी से जो हमारे आर्य समाज से ही संचालित होती है, उन सब का एक ये अद्भुत बृहद, अद्भुत अनूठा कुंभ मेला, लघु कुंभ मेला, आर्यों का कुंभ मेला यहाँ अजमेर की धरा पर हो रहा है दिनांक 18, 19, 20 को। आप सबके माध्यम से मैं अजमेर के स्थानीय बंधुओं से, माताओं से निवेदन करूंगा, अजमेर के आसपास निवास करने वाले सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस आयोजन का लाभ लें। और उसके साथ साथ यहाँ 3 दिन तक ऋषि प्रसाद, ऋषि लंगर भी चलेगा। जो भी यहाँ भक्त और श्रद्धालुजन आएंगे उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दानदाताओं के सहयोग से परोपकारिणी सभा ने की है। आप सब पधारें और इस दिव्य और भव्य ऋषि मेले की साक्षी बने। धन्यवाद। मुख्य अतिथि में आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि हमारे ही आर्य समाज के गुरुकुल के वर्षों तक आचार्य रहे हैं। आज भी वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के संरक्षक हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, अपने यहाँ के स्थानीय सांसद भागीरथ जी चौधरी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, यहाँ की स्थानीय विधायिका पूर्व मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी, श्रीमान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जी, उसके साथ साथ अनेकों प्रदेशों से भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पधारे।